Hello students, we have already covered first 4 questions of AGC 2022 in our previous video. And in this video, we are going to discuss next 6 questions of Aryabhatta Ganit Challenge 2022. So without wasting our time, let's start. These questions are also very easy and very interesting questions. So see our today's first question, question number 5. Which one of the given options shall replace the question mark in the pattern of numbers in the following grid? सो यहाँ पर एक पैटर्न आप देख सकते हैं नंबर्स का. इस नंबर्स में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? दिस इज अवर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि किस पैटर्न से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा. सो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है. तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144. सिमिलरली जो नेक्स्ट रो में नंबर है 144, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा. अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा अगर हम 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर. तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6. सो 6 इज द आंसर. तो वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये एकदम इजी क्वेश्चन था और पैटर्न क्या था मैंने आपको बता दिया है. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आइंस्टीन. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसकी मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा. ये जो पजल यहाँ पर गिवन है, तो 1934 में अल्बर्ट आइंस्टीन के एक साइकोलॉजिस्ट एक फ्रेंड थे, उनका नाम था मैक्स, और उन्होंने एक लेटर लिखा था आइंस्टीन को और उस लेटर में थी ये पजल. ठीक है, उन्होंने आइंस्टीन को ये पजल सोल्व करने के लिए कहा था. सो डायरेक्टली कनेक्टेड है आइंस्टीन से. अब पजल है क्या? इंटरेस्टिंग पजल है, तो देखते हैं इसको. अ कार नीड्स टू गो अप एंड डाउन अ हिल. द टॉप ऑफ द हिल इज 1 किलोमीटर गोइंग अप एंड 1 किलोमीटर गोइंग डाउन. द कार कैन ट्रेवल एट an average speed of 15 km per hour going up the hill but goes faster during the descent. How fast must the car be going downhill in order for its speed to reach an average of 30 km per hour for the entire journey of going up and down the hill? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. एक कार है और उसके लिए क्या टारगेट है? एक हिल है ये मान लो. इसमें ये पहले असेंट है और फिर डिसेंट है 1 किलोमीटर का. तो ये जो डिस्टेंस हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और ये भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर का. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो चढ़ाई है मतलब अपसाइड जब हिल के ऊपर जा रही गाड़ी तो वहां पर एवरेज स्पीड है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड उसकी होनी चाहिए कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो किस स्पीड से वो नीचे आई कार. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो कंप्लीट मतलब एवरेज स्पीड के लिए कितनी रिक्वायर्ड हमें? 30 किलोमीटर पर आवर. तो 30 किलोमीटर पर आवर है और टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगेगा स्टूडेंट्स? हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो टाइम यहाँ पर गिवन बाय 2/30, इट मीन्स 1/15 आवर और 1/15 आवर का मतलब है 4 मिनट्स. तो मतलब यहाँ से लेके असेंट एंड डिसेंट दोनों मिलाकर आपकी 4 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए, तभी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगी. ओके, अब यहाँ पर असेंट में उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. तो 15 किलोमीटर पर आवर में अगर आप देखेंगे तो टाइम कितना लगा होगा 1 किलोमीटर कवर करने में, वो निकालेंगे. तो अगर 15 किलोमीटर्स आर कवर्ड इन 1 आवर तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है इसकी? 1 किलोमीटर. मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप ऑफ द हिल इज 1 किलोमीटर गोइंग अप. 1 किलोमीटर जो ऊपर जाने की स्पीड है वो है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर. तो 15 किलोमीटर 1 आवर में जाती है तो 1 किलोमीटर विल बी कवर्ड इन 4 मिनट्स. ओके, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 15 किलोमीटर की स्पीड से वो यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द हिल पहुंचा तो उसको 4 मिनट लग चुके हैं कार को. ओके, अब टोटल स्पीड आपकी 30 किलोमीटर कब होगी? जब उसको टोटल टाइम ही लगेगा 4 मिनट्स का एवरेज. तो मतलब उसको उतरने में अगर 0 मिनट लगता है, अगर 0 मिनट का टाइम लगता है तो ही उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो पाएगी. तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी इतनी ज़्यादा हम स्पीड इंक्रीज कर दें कि 0 मिनट का टाइम लगे? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. टाइम 0 कब लगेगा? जब उसकी स्पीड इनफाइनाइट की इक्वल हो जाएगी. बट हमें ये भी पता है कि नथिंग कैन गो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट. तो ये इम्पॉसिबल है कि उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो, चाहे आप कितनी भी स्पीड से वो नीचे आए. मतलब उस टॉप से नीचे अगर किसी भी स्पीड से आएगा तो इस एवरेज स्पीड से पहुंचना मुश्किल है.
तो वी कैन से नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो जो आपका ऑप्शन डी है दिस इज करेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर 30 किलोमीटर होगी तो वहाँ पर आपका टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए 4 मिनट्स, बट 4 मिनट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उसके टॉप पे पहुँचने तक ही, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 1 किलोमीटर कवर करने में 4 मिनट्स उसको वहाँ तक लग चुके हैं। तो उतरते टाइम अगर 0 मिनट लगता है देन ओनली एवरेज स्पीड कैन बी 30 किलोमीटर पर आवर, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ये इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोस्ट जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन बिलो स्क्वायर इज शेडेड इन ब्लैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ये एक कंप्लीट स्क्वायर है और हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जो कि शेडेड है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 6th क्लास के लेवल का क्वेश्चन ये है। तो आप यहाँ पर वो फाइंड आउट कर लेंगे जो शेडेड स्क्वायर्स है। तो हमें पता है कि ये सारा जो स्क्वायर है ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, स्क्वायर्स में। तो हम उसको एक बार ये बाउंड्रीज बना लेते हैं और अब हम इसको इजीली कर पाएंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हैं, 16। अब आउट ऑफ 16 कितने शेडेड है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो है कंप्लीटली फिल्ड, 8 कंप्लीटली फिल्ड है। अब हाफ फील्ड कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4। 8 + 4 मतलब 4 है हाफ फील्ड, मतलब 2 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो वी कैन से कि 10 स्क्वायर्स आर कंप्लीटली शेडेड। जो छोटे स्क्वायर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आउट ऑफ 16 10 आर शेडेड। तो यही आपका फ्रैक्शन होगा, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5/8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is very easy questions based on class 6 concept. Now moving to our next question, 8th question भी काफ़ी अच्छा question है। देखो the first 300 natural numbers are written in an ascending order of sequence. Now all the numbers at the odd places of this sequence are removed and thus a new sequence is formed. From this new sequence all the numbers at odd places are removed once again. This process continues till only one number remains at the end. What is this number? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इजी है, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। देखो आपके पास एक सीरीज है और 1 से लेके और 300 तक वो सीरीज है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप ओड प्लेस के नंबर्स को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ओड प्लेस के नंबर्स को रिमूव करेंगे तो जो नंबर बचेंगे उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर इसमें से दोबारा से ओड प्लेस के नंबर्स को रिमूव करेंगे और तब तक रिमूव करते रहेंगे कि जब तक लास्ट एक नंबर ना बच जाए, और वो एक नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, यहाँ से टोटल 300 नंबर्स हैं। 300 में से 150 हटाने के बाद ये कितने नंबर बचे होंगे, 150। तो ये 150 नंबर्स है। अब इसमें दोबारा से आप देखेंगे तो ओड प्लेस पे कौन से नंबर हैं, 2 6 10। मतलब इसमें 4 के मल्टीपल्स आपके बचेंगे, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स अब की बार यहाँ पर इस सीरीज में बचेंगे। तो 4 8 12 एंड अप टू 300 भी 4 का मल्टीपल है तो 300 भी यहाँ पर बचा रहेगा। ओके, अब ये नंबर बचे आपके 75 नंबर्स। अब ये जो सीरीज आई हमारी, यहाँ से भी हम कुछ नंबर्स को एक्सक्लूड करेंगे। और कौन से नंबर्स को, एज यूजुअली जो हम करते आ रहे हैं कि जो ओड प्लेस पे नंबर है, ओड प्लेस होते हैं 1 3 5 7, और क्योंकि 75 नंबर्स है तो लास्ट नंबर्स भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज क्या बनेगी अब की बार, हमारी सीरीज बनेगी, आप यहाँ से समझ जाओगे क्या सीरीज बनेगी, 8 16 24 32, मतलब 8 के जो मल्टीपल्स हैं अप टू 300 वो आएंगे अब की बारी सीरीज में। और क्योंकि 300 यहाँ पर इस सीरीज में ओड प्लेस पे था तो वो हट चुका है, तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 296, क्योंकि जो ऊपर वाली सीरीज है यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स थे, तो 4 के मल्टीपल्स में 300 से पहले आता है 296। सो 296 रहेगा इसमें। ओके, और इस सीरीज में आपके नंबर्स बचोगे 37। अगेन हम यहाँ पे भी हम जो ओड प्लेस के नंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड करते रहेंगे और ओड प्लेस के नंबर्स में 296 भी आएगा। और यहाँ पर जो सीरीज बनेगी आपकी वो कौन सी रहेगी, 16 32, मतलब 16 की जो मल्टीपल्स है वो अब की बार यहाँ पर आएंगे। और इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा 296 से पहले, क्योंकि ये 8 के मल्टीपल्स हैं तो 288 नंबर यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर इसमें 18 टर्म्स बचेंगे अब की बार। और यही स्टेप हमें लास्ट तक रिपीट करना है जब तक कि कोई एक नंबर ना बच जाए। तो इसमें से 16 48 और इसको हम हटाएंगे तो जो आपके नंबर्स बचेंगे कौन से रहेंगे, 32 की टेबल रहेगी अभी, 96 और लास्ट नंबर 288। अब इसमें आपके नंबर बचे हैं 9,
तो इन 9 नंबर्स में से भी 32, 96 और जो ओड प्लेस के नंबर हैं उनको हम हटा देंगे, तो आपके पास जो नंबर्स बचेंगे वो ये रहेंगे 64 के मल्टीपल्स 64, 128 और बीच में एक नंबर यहाँ पर आएगा जो कि 64 इंटू 3 192 हम कह सकते हैं। एंड लास्ट नंबर देखो 9 थे पिछले सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस में 5 ओड प्लेस के जो नंबर हैं वो उनको हटाने के बाद 4 नंबर्स इस सीक्वेंस में बचेंगे। तो लास्ट नंबर कौन सा रहेगा? लास्ट नंबर बचेगा 64 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 6 एंड 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बचे? 4। इसमें से अगेन हमें ओड प्लेस वाले नंबर्स को हटाना है, तो मतलब 64 और 192 को हटा देंगे, तो आपका बचेगा 128 एंड 256। अब लास्ट इन दोनों नंबर्स में से भी जो ओड प्लेस पे नंबर है इसको हटा देंगे, तो लास्ट में जो नंबर बचा आपका कौन सा नंबर है? ये 256। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। एन आंट स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम पॉइंट ए। राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक आंट, एंड अलोंग द डॉटेड पाथ हैज शोन इन द डायग्राम एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी। यहाँ से ऐसे इस साइड से चलते हुए और ये पाथ फॉलो करती है, तो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आंट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दिस इज अवर क्वेश्चन। और यहाँ पे डायमेंशंस गिवन हैं। ये जो एक रेक्टेंगुलर पाथ आप देख रहे हैं, इस रेक्टेंगल की साइज है 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर तो ये कवर किया एंड 40 ये कवर किया, तो 40 सेंटीमीटर तो ये हो गया प्लस। अब ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, ये दोनों, अगर इसकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी लेंथ अगर फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आंट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या ये दोनों सेमी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। यहाँ पर गिवन है एंड आउटलाइन ऑफ 3 कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्कल्स ऑन द रेक्टेंगल्स लोंगर साइड। मतलब ये है कि ये जो आप 3 सेमी सर्कल्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर ऑफ इक्वल रेडियस। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इक्वल डायमीटर के हैं। तो इसके डायमीटर कितने हो जाएंगे? बिकॉज टोटल जो लेंथ है दैट इज 30, और इसमें अगर 3 सर्कल्स बन रहे तो इनका जो डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर 10 है तो हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स वी कैन ईजिली फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दीज 2 सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पाई आर प्लस पाई आर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो 2 पाई आर हम इसको बोल सकते हैं। सो 40 प्लस 2 पाई आर, एंड आर क्या है यहाँ पे इस केस में? आर इज 5। सो 40 प्लस 10 पाई सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट आंट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो आप इन ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा। सो दिस इज योर 9th क्वेश्चन, एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो। विच इंडियन मैथमेटिशियन इज फेमसली नोन एज यूलर्स स्पॉइलर। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, एस एस श्रीखंडे। ये 20th सेंचुरी के एक इंडियन मैथमेटिशियन है, एंड स्टूडेंट्स ही इज नोन फॉर यूलर्स कंजंक्चर एंड श्रीखंडे ग्राफ। सो ज़्यादा अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है देन यू कैन गूगल हिज नेम। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will be discussing our remaining questions in our next video. So stay tuned for more updates. Thank you.